प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को करीब 50,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री काराकाट में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त सभा में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन किया है हाथ हिलाकर। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आप नजर आ रहे हैं इस खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर बढ़ते चले हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं भी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए यहां पर आई हैं। खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं में प्रधानमंत्री को लेकर एक जबरदस्त उत्साह है कि जिस तरह से जिन आतंकवादियों ने भारत की बेटियों की मांग उजाड़े थे उनसे जो बदला लिया गया है, पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को खत्म किया गया है, उसी का इस वक्त अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। सेना ने और साथ ही हमारे नेतृत्व ने, यानी कि जो पॉलिटिकल विल दिखाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसी की सराहना करने के लिए जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, खास तौर पे महिलाएं। तो बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में नए टर्मिनल का सौगात दिया, एयरपोर्ट का, बिहटा एयरपोर्ट के लिए शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था कल पटना में। और उस दौरान बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों के दोनों तरफ मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र का। नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बिहार दौरा है और पहलगाम के बाद पहला जो प्रधानमंत्री का दौरा था वो भी बिहार में था, जहां से उन्होंने संदेश दिया था। अब जब वापस लौटे हैं तो वो अपनी बात को पूरा कर चुके, अपने वादे को पूरा करके आए हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस बिहार की धरती से उन्होंने संदेश दिया था कि जो आतंकी हैं, जो उनके संरक्षक हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा हमला होगा कि जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। और उसी बिहार की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो जाहिर है लोगों में काफी उत्साह है और एक खुली गाड़ी पर प्रधानमंत्री धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग हैं, महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके ठीक बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। और खुली गाड़ी में लोगों के बीच से प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है मंच की तरफ। तो लोगों में काफी उत्साह है और सही कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद खासतौर से जो महिलाएं हैं वो काफी इसको लेकर उत्साहित हैं। और यही जोश, यही उत्साह कल पटना में 5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान हमें नजर आया, जब काफी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए खड़े थे, हाथों में पोस्टर लिए लोग खड़े थे। और आज लोगों को इंतजार इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक जो योजनाएं हैं उसके जरिए 50,000 करोड़ रुपए की ये सौगात होगी और 50वीं बार मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, तो ये भी एक अहम बात। और कल जब रोड शो के बाद उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने चुनाव का मंत्र भी दिया था और ये कहा था कि किस तरह से आपको बूथ को मजबूत करना है, कैसे आप लोगों के बीच जाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं जाएं बल्कि हर समय लोगों के दुख सुख में उनके आप साथ खड़े रहें। तो एक चुनावी टिप्स जो कहें प्रधानमंत्री ने दिया है और ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन जगहों पर आपकी मजबूती नहीं थी वहां विशेष रूप से आप ध्यान दें। और आज भी आप देखें कि ये जो शाहबाद का इलाका है जहां प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, वो ये इलाका है जहां उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़े थे, उनकी हार हो गई थी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बिल्कुल अब कहें कि चुनावी मूड में है और जो संदेश उन्होंने दिया है उस पर लोगों को अमल करने की बात भी कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं। और आज इस मंच से जब प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे तो निश्चित रूप से इसका लोगों को इंतजार है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं। पटना में उन्होंने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इसके अलावा एक दूसरे एयरपोर्ट के शिलान्यास किया, इसके अलावा कई जो सड़क से जुड़ी परियोजनाएं हैं जिसके कारण बिहार का जो विकास है उसको एक नई दिशा मिलेगी। एक बेहतर कनेक्टिविटी के कारण जो एक टूरिज्म है या फिर इन्वेस्टमेंट है उसको एक नया आयाम मिलेगा। तो निश्चित रूप से बिहार का जो दौरा है 2 दिनों का प्रधानमंत्री का, वो काफी अहम। और आज इस दूसरे दिन प्रधानमंत्री जब विक्रमगंज यहाँ पहुंचे हैं तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है। महिलाएं हाथ उठाकर उनका अभिवादन कर रही हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो मंच की तरफ बढ़ रही है। एक जो नया तरीका, नया अंदाज देखने को मिल रहा है, फूलों की बारिश और फिर समर्थकों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री का जाना, बेहद एक खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। और उस दौरान लोगों के करीब से गुजरने से लोगों को भी काफी अच्छा लगता है। नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं
और नीतीश मोदी की जो जोड़ी है, एनडीए को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में बिहार में जो एनडीए का प्रदर्शन है वो काफी बेहतर होगा। चुनाव बेहद करीब है और अब निश्चित रूप से चुनाव में इन बातों की चर्चा होगी। जो सौगात की बात है या खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, चूंकि बिहार वो पहला राज्य है जहां चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में पूरी ताकत एनडीए ने लगाई है। और आज जब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां संबोधन करेंगे तो देखना है वो क्या कुछ कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी वो जरूर कुछ कहेंगे। इससे पहले कल की सभा में भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया उसकी चर्चा वो करते रहे हैं। तो अब देखना ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं और इसके अलावा बिहार के विकास को लेकर जो कई योजनाएं हैं उसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। जी, तो नीतीश, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शुरुआत में ही सौगात दी है बिहार को, नए टर्मिनल की बात की जाए एयरपोर्ट पर या फिर नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, और आज प्रधानमंत्री मोदी तो झड़ियां लगा देंगे, करीब 50,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर बात की जाए, एक तो है कि इलेक्शंस हैं, बहुत ही करीब है इलेक्शंस, और पिछले इलेक्शंस की बात की जाए तो बीजेपी ने जबरदस्त इसमें गेन किया था और साथ ही साथ फायदा किया था। अगर उससे पहले के यानी 2015 के मुकाबले 2020 में बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ था, वहीं पर जेडीयू को नुकसान हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री और जो नीतीश कुमार की आप कह रहे हैं कि जोड़ी तो है, लेकिन जिस तरह से बिहार में राष्ट्रवाद का एक हमेशा हमने देखा है कि समर्थन मिलता है, एक उबाल देखने को मिलता है लोगों के अंदर, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में आना और ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा सफलता हासिल करना, यह बिहार की जनता के बीच किस तरह से नजर आ रहा है और बिहार की जनता का जो मन इस वक्त क्या कहता है? देखिए, निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी रही है और जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है उससे लोग काफी उत्साहित हैं और लोगों को ये लगता है कि देश एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसमें हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। तो ये जो एक भावना है, लोगों की जो फीलिंग है, उसको यदि आप देखें तो राष्ट्रवाद जो है वो एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में भी बनेगा। तमाम योजनाएं हैं, कैसा विकास हुआ, ये सारी तो बातें रहेंगी ही, लेकिन राष्ट्रवाद जो है एक बार फिर जो है बिहार के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि लोग काफी उत्साहित हैं और लोग से बात हम जब करते हैं या फिर सभाओं में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, जो लोग बातें कह रहे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसका असर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया है, उसके बारे में जिक्र करें, लोगों से बातचीत करें। चूंकि कल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री करीब 1.5 घंटे तक बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर काफी बातें कही हैं और उसमें तमाम दूसरी बातें भी कही कि आपको राजनीति में धैर्य रखना होता है, किस तरह से आप बूथ को मजबूत करें, किन किन बातों को लोगों के बीच लेकर जाएं, उनके दुख सुख में साथ रहें, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहें। और उसमें इन्होंने ये भी जोड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसके बारे में लोगों से बात करें, उनका फीडबैक लें कि वो क्या कुछ कहते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, क्या सेना ने उस तरह से किया। तो ये तमाम बातें वो खुद भी कह रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से। तो निश्चित रूप से चूंकि पहला वो राज्य है बिहार जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनाव होना है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से लोगों के जहन में होगा जब वो लोग मतदान करने के लिए वोटिंग सेंटर तक पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और ये बताएगी कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो एक ऐसे हाथ में है जहां सेना इतनी मजबूती से अपनी ताकत दिखाई और ऐसा पराक्रम दिखाया।